अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक के सभी जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको हम सलाम अर्ज करते हैं। आज हम एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम का जो टाइटल हमने भी दिया है कि यहाँ पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हवाले से बहुत सारे अहबाब को ये गलतफहमी होती है कि उर्दू में पढ़ने के बाद क्या करेंगे, उर्दू में पढ़ने के बाद क्या जॉब मार्केट में जुड़ सकते हैं या नहीं। इस सवाल पर तो हम बात करेंगे और साथ ही अगर मैं ये बात बोलूं तो शायद वो ठीक नहीं होगा, इसीलिए हमने आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में दावत दी है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के आईटीआई के जो प्रिंसिपल है मैडम डॉक्टर अर्शिया मैडम, हमने उनको दावत दी है। अर्शिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी दावत पर हमारे इस लाइव प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। शुक्रिया सर, आप इनवाइट करें मेरे को, शुक्रिया बहुत बहुत। आपको इनवाइट करने का एक खास मकसद था कि अभी आपके पास एक नोटिफिकेशन आया है कि 19 नवंबर को आपके पास थर्ड फेज में आईटीआई में एडमिशंस होंगे। हम इस पर थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। पहली चीज ये बता दीजिए कि आईटीआई में जो पढ़ाई होती है या आप पिछले कई वर्षों से वहां पर एज ए प्रिंसिपल और इंचार्ज उस डिपार्टमेंट को देख रही हैं, तो आप बता दीजिए कि प्लेसमेंट कैसा होता है। इंपॉर्टेंट चीज आज के दौर में यही है कि तालीम ऐसी जिसके बाद नौकरी मिल सके। तो बता दीजिए कि आपके पास जो बच्चे आईटीआई पास किए हैं उनका प्लेसमेंट कैसा रहा। सर आईटीआई के प्लेसमेंट्स इंस्टेंट प्लेसमेंट्स है सर। यहाँ पर बच्चे जो है सो सेकेंड ईयर में रहते हैं तो कंपनीज आके उनको रिक्रूट कर ले रही। और आजकल आपको तो पता है कि स्किल इंडिया का दौर चल रहा है, लोकल और वोकल चल रहा है। तो इस सिलसिले में जो है सो आईटीआई के बच्चों का प्रेफरेंस बहुत है सर। इन लोगों को जल्द से जल्द नौकरी मिल जा रही है। कई कंपनीज आ रहे हैं जो रिक्रूट कर लेके चले जा रहे हैं। अभी प्लम्बिंग ट्रेड है सर, प्लम्बिंग ट्रेड की इस वक्त जो है सो सैलरी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बराबर हो रही है। और जो है सो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के बच्चे हैं जो मोबाइल कंपनीज में जो है सो उन्हें प्लेस कर दिया जा रहा है। उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन कंपनीज में देख रहे हैं कि आप ड्राफ्टमैन सिविल है, ड्राफ्टमैन सिविल वालों का बहुत ही डिमांड है। ड्राइंग वगैरह के लिए, सर्वे के लिए ड्राफ्टमैन सिविल का जो है सो बहुत ही अहम रोल हो रहा है। उसी तरीके से रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है जो आरएनएसी बोलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए है ये। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एसी का डिमांड हर जगह बढ़ रहा है। कहीं अपने पास जो है सो हैदराबाद के अतराफ में ही जो है सो कई कंपनीज आ रहे हैं। तो उस सिलसिले में जो है सेंट्रलाइज्ड एसी वगैरह के लिए जो है सो आरएनएसी के जो है बच्चों का प्लेसमेंट हो जा रहा है। उसी तरीके से सर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के भी जो है सो कई बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है क्योंकि आजकल सोलार का दौर चल रहा है। तो सोलार पैनल्स वगैरह का रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ने से जो है सो ये इलेक्ट्रिशियन के बच्चे भी जल्द से जल्द प्लेस हो रहे हैं। मेरे पास कई लोगों की दरखास्त आती है कि मैडम इलेक्ट्रिशियन, ड्राफ्टमैन सिविल, कई जो भी आईटीआई के फील्ड से है बच्चे आपके जो है सो हमारे को जो है सो राब्ता रखिए ताकि हमारे बच्चों को जो है सो प्लेसमेंट हो जा रहा है। इस तरीके से हमारे बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है। मैडम एक सवाल। जी सर। आपने कहा कई कंपनियों की जानिब से उर्दू यूनिवर्सिटी के जो आईटीआई पास बच्चे हैं उनको प्लेसमेंट दी जा रही है, क्या आप कुछ कंपनियों के नाम बताना मुनासिब समझेंगे? नंबर एक। सवाल नंबर दो, उनको आपने कहा तो क्या उसके हवाले से भी कुछ आप बताना पसंद करेंगे? कंपनियों के नाम जहां पर इनका प्लेसमेंट हुआ, नंबर, अंदाजन इनको जो तनख्वाह मिल रही वो कितनी मिल रही? जी सर, इन लोगों की तनख्वाह देखिए करीब करीब 10,000 से लेकर 20,000, 20 से 22-25,000 तक भी कंपनीज की जो है सो शुरू में है ना सर। ये बच्चे इसमें जो है सो इस लोगों के शुरू 10,000 से शुरू होती है, 10 से लेके 20-22,000 तक के सैलरी जाती है। जैसे कि न्यू पावर प्लांट बोल के है, वो लोग भी जो है सो आए थे कि कंपनीज में होना है बोल के। कई दीगर कंपनीज है, जैसे कि हमारे पास ये कंसल्टेंसी आ रही है, यूएस कंसल्टेंसी के लोग करीब में जैसे गच्चीबौली के बड़ा सा टावर आ रहा है यूएस कंसल्टेंसी का, उसमें जो है सो बच्चों को जो है सो आरएनएसी, इलेक्ट्रिशियन और जो है सो हमारे इसके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के बच्चों का प्लेसमेंट्स हो रहे हैं सर। मैडम आपने जवाब दिया, बहुत खुशी हुई वो तफसीलात जान के। अब बता दीजिए कि आप हम चाहेंगे, क्योंकि आपसे हम बात कर रहे हैं तो आपका तारुफ शायद मैं बिल्कुल नहीं के बराबर करवाया कि आपका सिर्फ एज ए प्रिंसिपल। आप अपने बारे में भी बता दीजिए थोड़ा सा कि आप
का ताल्लुक कहाँ से है और कब से आप यहाँ पर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में खिदमत अंजाम दे रहे हैं? जी सर, मैं डॉक्टर अर्शिया आजम हूँ। मैं इस वक्त मानू पॉलिटेक्निक में जो है सो एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। साथ में जो है सो आईटीआई की भी जिम्मेदारी संभाल रही हूँ। तकरीबन 5 साल होने आ रहे हैं मुझे इसकी जिम्मेदारी संभालते हुए। मैं पीएचडी जेएनटीयू हैदराबाद से करी हुई हूँ। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बेसिक है। उसके स्पेशलाइजेशन में जो है सो मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया है 2011 में। और मैं 2015 से जो है सो मानू से जुड़ी हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैडम, हम आपसे भी माफी चाहते हैं, ये जो आपका तारुफ था ये इब्तिदा में पेश होना था, लेकिन हम उजलत में शायद उस तारुफ वाले पहलू को भूल गए। आइए अब हम हमारा जो असल मौजू है उस पर आ जाते हैं कि उर्दू में जो उर्दू यूनिवर्सिटी में उर्दू में जो आईटीआई के डिफरेंट ट्रेड्स पढ़ाए जाते हैं, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन पैदा ना हो जाए। अब हम सिर्फ उस मौजू पर बात करेंगे कि अब जो आप थर्ड फेज के लिए जो नोटिफिकेशन दिए हैं या जो इत्तला जारी किए हैं कि स्टूडेंट आ सकते हैं, कौन से आईटीआई के ट्रेड्स हैं जिसके लिए बच्चे आ सकते हैं? जी, मेरे पास देखिए सर इस वक्त 5 ट्रेड्स है आईटीआई के। ड्राफ्टमैन सिविल सीट्स खाली है, उसमें बच्चे आसानी से उसमें जो है सो एनरोल हो सकते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर में 1 या 2 सीट खाली है। और उसी तरीके से प्लम्बिंग में भी सीट्स खाली है। इलेक्ट्रिशियन में सीट्स पूरे फिलअप हो चुके हैं सर। 1 आध सीट खाली निकलेंगी इलेक्ट्रिशियन में, बाकी के पूरे सीट्स फिलअप हो चुके हैं। जी, तो अब जैसे प्लम्बिंग की आपने मिसाल दी, अगर कोई स्टूडेंट प्लम्बिंग में एडमिशन लेना चाह रहा है आईटीआई के, तो उसकी तालीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए? जी, मैं यहाँ पर बता दूं कि प्लम्बिंग को छोड़ के बाकी के चारों ट्रेड्स में बच्चा जो है सो 10th पास होना कंपलसरी है। और ये 2 साल के ट्रेड्स है। प्लम्बिंग सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल का कोर्स है। और इसमें बच्चा अगर 8वीं पास भी रहेगा, उर्दू जानने वाला रहेगा, एक लैंग्वेज उसकी उर्दू होगी, तो उसका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। ये सिर्फ 1 ही साल का कोर्स होता है प्लम्बिंग का। 8वीं पास बच्चे भी इसको अप्लाई कर सकते, 10वीं पास वाले बच्चे भी इसे अप्लाई कर सकते, मगर मिनिमम क्वालिफिकेशन इसका 8th है सर। मैडम, सवाल ये उठता कि बहुत सारे प्लम्बर्स मतलब बाजार में हम अपने घर की जरूरियात के लिए या ऑफिस या दफ्तर की जरूरियात के लिए प्लम्बर्स को बुलाते हैं, तो हम जो देखते हैं कि वो प्लम्बर्स उतना मतलब उनकी जो आमदनी होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती या मतलब नजर नहीं आता हमें। तो क्या प्लम्बिंग के काम को भी इस तरह आईटीआई के तहत सीखना कुछ फायदेमंद है? इसके कुछ फर्क पड़ता है? जी बराबर, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी सर्टिफाइड प्लम्बर को ही रिक्रूट करते हैं। सर्टिफाइड प्लम्बर, जी सर्टिफाइड बोलते हैं। आईटीआई ट्रेड बच्चे जो करेगा प्लम्बर, तो सर्टिफाइड प्लम्बर बोलते हैं। तो अगर आईटीआई का बच्चा अगर जा रहा है सॉफ्टवेयर कंपनीज में, तो उसे आराम से बता रही हूँ ना मैं कि इसकी जो है सो सैलरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बराबर आने के लिए बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज वाले। इसका इतना डिमांड है। तो मैडम, ये जो सर्टिफिकेशन आईटीआई मानो की जानिब से जो इशू किया जाता है, वो सब एक्सेप्ट करते हैं और प्राइवेट कंपनीज भी उसको एक्सेप्ट करते हैं? सर ये मानू आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है दिल्ली से जो पूरे बराबर आईटीआईज में आता है, एनसीवीटी बोल के है सर। एनसीवीटी वाले जो है सो इसे जो है सो इशू करते हैं। ये थ्रू आउट इंडिया क्या इंटरनेशनली जो है सो ये वैलिड सर्टिफिकेट है। बच्चे आईटीआई प्लम्बिंग करके इंटरनेशनल दुबई वगैरह जहां पर जाते हैं लोग, वहां पर भी जो है सो इन लोगों की जो है सो बहुत ही वैल्यू है। सर्टिफाइड प्लम्बर की वैल्यू बहुत है। मैडम, क्या आईटीआई मानू का कोई बच्चा, आपने दुबई या बाहर कहा, क्या बाहर गया है? जी सर, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे बाहर है इस वक्त। कई इलेक्ट्रिशियन, जी नहीं आप कहीं जो है सो इलेक्ट्रिशियन करे वाले बच्चे भी बाहर है, आरएनएसी करके गए वाले भी बच्चे बाहर है। हर ट्रेड के बच्चे जो है सो मेरे कई बच्चे जो है सो इस वक्त बाहर भी है सर। जी बेहद शुक्रिया मैडम, आपने प्लम्बिंग की तो बात कर ली, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक है और ड्राफ्टमैन और सिविल, ये हैं जिसमें अभी दाखिले हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि ये जो आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक क्या है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। ये जो
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक बोलते हैं इसे जी। जी। यहाँ पर जो है सो ये ट्रेड में बच्चे जो है सो टेलीविजन रिपेयर, सीसी कैमरा रिपेयर्स, मोबाइल जी। कम्युनिकेशन वगैरह का जो है सो बहुत इसमें जो है सो रोल होता है। और जी। आप देख रहे हैं कि कई अब इंडिया में ही जो है सो कंपनीज आ रहे हैं जो मोबाइल वगैरह को मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है सो बहुत ही जोर दे रहे हैं। तो अब इन एंड अराउंड हैदराबाद में ये है कि कई ऐसे 200 कंपनीज आने वाले हैं जो जी। अपने बच्चों को आसानी से रिक्रूट कर ले सकते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का रोल यहाँ पर आएगा। उसी तो तरीके से जी जी आप बात कीजिए। ड्राफ्टमैन सिविल का भी कोर्स है सर। यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ये कंपनी जब एस्टेब्लिश होने आएंगे तो उन्हें जो है साइट और लोकेशन पे जैसे उन्हें बिल्डिंग खड़ा करनी पड़ेगी। जी। जब ये बिल्डिंग खड़ा करने पड़ेगी तो इन्हें ड्राफ्टमैन सिविल के बच्चों की भी जरूरत पड़ेगी। जी। तो यहाँ पर जो है ड्राफ्टमैन सिविल का भी रोल आता है। जी। उसी तो तरीके से उसमें जब भी ड्राफ्टमैन सिविल का रोल आ रहा है, प्लम्बिंग का भी रोल उसी तरीके से आएगा सर। तो अब इस जी। वक्त हमने अरे जो है सो ये है कि हैदराबाद के इन एंड अराउंड हैदराबाद जी। में जो है सो कई आसपास के गांव वगैरह में जो है सो अच्छे बड़े बड़े कंपनीज आने के चांसेस ज्यादा है सर। इसीलिए जी। ये बच्चों का रिक्वायरमेंट बहुत अहम है। जब तक ये बच्चे पढ़ाई कंप्लीट करने के इसमें रहेंगे, जब तक ये लोगों का सैंक्शन भी होने के चांसेस ज्यादा है कंपनीज। जी। अच्छा मैडम ये बता दीजिए कि जी ये सर। इलेक्ट्रॉनिक जो है और ये ड्राफ्टमैन और सिविल इसमें एडमिशन के लिए एक स्टूडेंट के पास क्या क्वालिफिकेशन या क्या सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जिसकी बुनियाद पर इनको जो थर्ड फेज की जो काउंसलिंग आप या एडमिशन का जो डेट दिए हैं 19 नवंबर को, उस जी दिन इनको क्या क्या लाना होगा या जी कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है? जी सर, हम लोगों ने नोटिफिकेशन दे दिया है 18 तारीख तक ये बच्चे हमारे पास फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। जी। 18 नवंबर तक ये बच्चे फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। ये फॉर्म मानू के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, उसे डाउनलोड कर लेके फिलअप करके लाकर भेज सकते हैं या बाई जी। पोस्ट भी भेज सकते हैं, या फिर हमारे मानू में ही आके फॉर्म हमारे पास है रेडी। आते वक्त बच्चे अपना जेरोक्स कॉपी ऑफ 10th, आधार और जो है सो अपना टीसी सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होता है 10th का मेमो अगर ला लिए बच्चे तो वहीं पर बैठ के फिलअप करके वहीं पर देके जा सकते हैं बच्चे। जी। तो इसमें और जो इनका जो है सो आपने रिक्वायरमेंट ये है जी 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 सर, बताइए इसका रिक्वायरमेंट है कि 10th होना है। जी सर, 10th होना है जरूरी, और जो है सो उर्दू एज अ लैंग्वेज रहना जरूरी है जी। एक तो उर्दू से पढ़ा होना और दूसरा 10th वो पास हो। अब वो कंपार्टमेंटल पास करे तब भी वो एलिजिबल है। कोई बात नहीं, टॉस से भी अगर करेंगे तो हो जाएगा सर। ओपन टॉस से भी करे वो भी एलिजिबल है। दूसरी ओपन जो करेंगे तो आ जाए। जी जी बेहद शुक्रिया मैडम। अगला जो सवाल है कि इनका फीस भाई अब बच्चे इतने सवालात करते हैं, जब हम उनको गाइड करते हैं कि भाई यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज है, आप जैसे प्लम्बिंग में 8 पास है यू आर एलिजिबल, इफ यू आर 10th पास इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम रेगुलर एजुकेशन यू कैन एनरोल योरसेल्फ फॉर these technical courses, professional courses, after passing which you can get as expert our guest, our madam principal of ITI Manu is stating, there are several opportunities where our pass out students, though they have completed their course through Urdu medium, but they are getting attractive salary. तो इन चीजों को देखना है। अब सवाल जो मैडम मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये है कि फीस का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि ये भी सवाल आता है कोर्स तो हम करेंगे तो सर बताइए कि अब फीस क्या है? फीस जो है सो 0 ट्यूशन फीस है साहब। इसमें बच्चे को 1 रुपया भी खर्चा करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए एज अ कॉशन डिपॉजिट फिलअप करना है और कुछ नहीं है। सिर्फ 60 रुपीज और इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली 60 रुपीज एज अ कॉशन डिपॉजिट है। जी जी जी। अच्छा मैडम ये बता दीजिए, चूंकि ये उर्दू में कोर्स चलाया जाता है और चूंकि हम पहली बार मतलब इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपसे बात कर रहे हैं, उसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास जो एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? मेरे पास एडमिशन लेने वाले थ्रू आउट इंडिया से आते हैं सर। अच्छा थ्रू जैसे आउट इंडिया। अब जैसे अच्छा कि बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक से भी आते हैं बच्चे।
और अराउंड हैदराबाद के तो तेलंगाना के तो पूरे रहते ही है सर। जी जी। जी इनके अब लिए जो जम्मू फीस कश्मीर से भी बढ़ाना। अप्लाई करते हैं। अच्छा, जी अब थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये जो बच्चे जब एडमिशन लेंगे तो उनको 5 डेज ए वीक आना होता है, या मतलब अभी तो कोरोना वायरस के सबब ये हालात बिल्कुल गैर मामूली हैं, वरना इनके जो क्लासेस का रूटीन होता है थोड़ा सा वो भी बता दीजिएगा। क्या उनको बस पास मिलता है, जी नंबर एक, या फिर उनकी जो क्लासेस होती हैं वो कैसी होती हैं? सर ये बच्चे जो है सो हम लोग जो है सो एग्जाम तो बच्चे इंग्लिश में ही लिखेंगे, मगर जी इन्हें उर्दू में जो है सो समझाया जाता है, इंग्लिश की प्रैक्टिस कराई जाती है। सब जी। इंफ्रास्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है आईटीआई का। अब बच्चे को जो है सो इतने अच्छे चीजें सीखने की वो है कि बच्चे जो है सो मुतमईन होके जा सकते हैं कि हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं पर तो जॉब मिल जाएगा। बच्चे जाने से पहले ही जॉब पे चले जाते हैं पहली जी। बार। और जो है सो बच्चे जो है सो ऑफलाइन, जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगे तो बच्चे जी आके अप्लाई करेंगे बस पास के लिए, तो बस पास मिल जाएगा। जी। उसके बाद जो है सो क्लासेस 5 डेज अ वीक होंगे, और ये बायोमेट्रिक रहेगा सर। यहाँ पर बायोमेट्रिक रहेगा तो बच्चे अपने खुद आएंगे, थंब पंच कर देंगे, उन लोगों की अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी। और इन लोगों का रिक्वायरमेंट है 80% ऑफ अटेंडेंस। अगर बच्चे 80% ऑफ अटेंडेंस क्लियर कर लेते हैं तो आराम से ये लोग एग्जाम लिख ले सकते अच्छा, एक एक जो आखिरी सवाल मैं समझता हूँ कि ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए, अगर मैं पूछूं कि आपके पास प्लेसमेंट का परसेंटेज कितना है, रेशियो अगर हम निकालें कि भाई 100 बच्चे आपके पास के पास आउट होते हैं, तो उनका प्लेसमेंट के हवाले से बताइए कि क्या रेशियो है उनका प्लेसमेंट का? प्लेसमेंट्स देखिए सर, अराउंड 60% प्लेसमेंट हो जाते हैं। बाकी के जो बच्चे रहते हैं हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ राइट पर राइट। बच्चों के लिए जो है सो हायर स्टडीज के लिए जाने के लिए देखिए सर, ये लोग लैटरल एंट्री के लिए डिप्लोमा में भी जो है सो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। जैसे कि सिविल के बच्चे हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करके फिर बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। उसी तरीके से एमटेक वगैरह भी जो है सो पीएचडी के क्वालिफिकेशन तक ये बच्चे जा सकते हैं। आरएनएसी के बच्चे मैकेनिकल ट्रेड में ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जी मैकेनिक के बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ट्रेड में ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से जो है सो हर ट्रेड का बच्चा, इलेक्ट्रिशियन के इलेक्ट्रिकल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो यानी बच्चों को फुल स्टॉप नहीं आ रहा है, इसके बाद कॉमा ही आएगा एजुकेशन। जी और एक बेहतरीन बात यह है कि बच्चे अगर इसके अलावा इंजीनियरिंग फील्ड के अलावा कोई दूसरा कोर्स करना चाह रहे हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, बच्चे को ख्वाहिश रहती है कि हम ग्रेजुएशन भी करें, तो एक जी और एक फैसिलिटी है कि हम NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से भी हमारा MOU होके है। जी अगर बच्चा हमारे पास ITI से पास कर लेगा, ITI जी पढ़ते वक्त जो है सो 2 एग्जाम लिखेगा, कोई भी 2 जी सब्जेक्ट के एग्जाम्स होते हैं NIOS में, तो इससे ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स बताते हैं कि ये ITI के ट्रेड्स के मार्क्स को जो है सो क्रेडिट्स में बदल के ट्रांसफर करके 2 सब्जेक्ट लिखेगा तो उसे इक्विवेलेंट टू इंटर सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। जी तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों को कि ITI सर्टिफिकेट के साथ साथ इंटर का 10+2 का सर्टिफिकेट भी बच्चे हासिल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी जो जो अपॉर्चुनिटी है। जी जी जी। और उस चीज को मैं भी ये बताना चाहूंगा, टू ऐड व्हाट आवर गेस्ट इज जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के सबब जो हर फील्ड के जो प्रायोरिटीज है वो चेंज हो गए हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज इंडस्ट्री में आपको जॉब लेना है तो टेक्निकल स्किल्स पर, एज यू नो आवर गेस्ट स्पीकर और जो एक्सपर्ट है मैडम बता रही हैं कि टेक्निकल स्किल्स पर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हैं। और अभी ये जो थर्ड फेज में, और मेरे हिसाब से मैडम ये लास्ट फेज है या इसके बाद कुछ और होगा? अब ये लास्ट फेज है आपका एडमिशन? नहीं सर, ये लास्ट फेज रहेगा। जी जी बहुत अच्छा मौका है बच्चों को, बहुत ही बेहतरीन मौका है कि स्किल के जी कोर्सेस अगर कर लेंगे तो अच्छी तरीके से प्लेस हो जाएंगे हर जगह पर। जी जी। तो एक चीज जो मैं लास्ट में मैडम से पूछना चाहूंगा, मैडम का पहले शुक्रिया कि जो है सो हमारी इस दावत पर मैडम आए यहाँ पर, और जो ITI के थर्ड फेज में एडमिशन के लिए जो जो स्ट्रीम्स में सीट्स अवेलेबल हैं उनके ताल्लुक से बात किया मैडम ने, और साथ ही ये भी बताया कि बच्चे हमारे पढ़ तो उर्दू से रहे हैं, उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, बट they are on par with any other ITI student, as well as the, if you look at the placement ratio of students passing out from Manu ITI, तो उसको किसी से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैडम जो आखिरी सवाल
कि वो लोग जो ये हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं या लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं, if they any one of them want to contact, तो ये कैसे कांटेक्ट करें? ये लोग मेरे फोन पे राब्ता कर सकते हैं सर। मेरा फोन नंबर शेयर करती हूँ मैं, 9866337718। मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं ये लोग। मैं अगर कुछ भी क्वेरीज रहे तो मैं लोगों को जो है सो आंसर करूंगी। तो बेहद शुक्रिया मैडम, आप हमारे साथ आज इस मेरे हिसाब से मैं तो समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह के चैलेंजेस आ गए हैं, खास तौर पर इम्पोर्टेंटली स्किल बेस्ड एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट आया है, फिर कोरोना वायरस के सबब जॉब मार्केट पर जिस तरह के चैलेंजेस आ गए हैं, बट ये जो फील्ड है, ये जो स्ट्रीम्स हैं, इसमें अब भी जरूरत है जिस तरीके से मैडम ने बताया। और ये देखिए, आप में से जो भी चाहते हैं इत्मीनान करें, और ये कोई देखिए, चाहे मैडम का ताल्लुक हो या मेरा ताल्लुक हो, हम उर्दू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। ये कोई हमारी पब्लिसिटी की कोशिश नहीं, बल्कि अवेयरनेस। वी आर हियर sharing this platform to create awareness about these wonderful educational opportunities for those students। जैसे प्लम्बिंग का है, अगर वो 8th पास है तो तब भी वो प्लम्बिंग में ले सकता है। अगर कोई लड़का 10वीं पास है तो उसके बाद वो दीगर जो स्ट्रीम्स हैं उसमें वो एडमिशन ले सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चा 10वीं के बाद तालीम न छोड़े, बल्कि जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है टेक्निकल स्किल्स अपग्रेड करने के लिए, और सर्टिफिकेशन जैसा कि मैडम ने बताया ऑल अक्रॉस इंडिया, बल्कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब उसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो उससे इस्तेफादा करें। मैडम, आप हमारे साथ आज सुबह के इस उसमें जो जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना फोन नंबर भी शेयर किया है, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बेहद शुक्रिया मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। राइट।